आज हम और एक इंटरसेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है 3^4x+1 congruence to 10 mod 19. Here m is 19. First we have to find phi of m, which is equal to phi of 19. Since here 19 is a prime number, so phi of 19 is equal to 19 minus 1, which is equal to 18. Then we have to find कौन से डिजिट का पावर 18 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 19 देगा। 2 3 4 5 6 हमें पहले 2 से स्टार्ट करना होगा कि कौन से डिजिट का पावर 18 हमें कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 19 देगा। तो पहले हम 2 के लिए चेक करते हैं। 2^18 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 19 आ रहा है, तो हम 2 को यहाँ प्रिमिटिव रूट ले सकते हैं। अगर 2 नहीं आता तो हम 3 के लिए चेक करते हैं, 4 के लिए चेक करते हैं, 5 के लिए चेक करते हैं कि 3^18 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 19 आ रहा है या नहीं, 4^18 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 19 आ रहा है या नहीं। जहाँ पर भी कोई भी डिजिट का पावर पावर 18 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 19 आएगा तो हम उसे प्रिमिटिव रूट ले लेंगे। यहाँ 2^18 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 19 आ गया, तो हमें 3 4 के लिए चेक करना नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट IND2 कंसिडर करेंगे। आज here 2 is a primitive root of modulo 19, so and phi of 19 equal to order of 2 modulo 19 which is equal to 18. here phi of 19 and order of 2 दोनों ही 18 है, तो here 2 is a primitive root of 19, तो 2 यहाँ एक 19 का primitive root आ जाएगा। So we take IND2 in both sides of the equation 1. That implies IND2 3^4x+1 congruence to IND2 10 mod phi of 19. जब हम IND both side लेंगे तो mod 19 mod phi of 19 हो जाएगा, मतलब mod m mod phi of m हो जाएगा। तो mod phi of m मतलब mod phi of 19 is equal to mod 18. दैट इम्प्लाइज हियर पावर है 4x+1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाके 4x+1 इंटू IND2 3 कॉन्ग्रुएंस टू IND2 10 mod 18 आएगा। हियर 4x+1 पावर है, तो पावर लेफ्ट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x+1 इंटू IND2 3 कॉन्ग्रुएंस टू IND2 10 mod 18 आएगा। अभी 4x+1 IND2 3 का मतलब क्या है, 2 का कौन सा पावर रिमाइंडर 3 modulo 19 देगा, तो 2^13 कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 19 होगा एंड 2^17 कॉन्ग्रुएंस टू 10 mod 19 होगा। ये सब आपको निकालना पड़ेगा 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 वैल्यू के हिसाब से आपको निकालना होगा। कहाँ रिमाइंडर 13 आएगा तो कहाँ पे रिमाइंडर 17 आएगा। जैसे कि हमें अभी चाहिए रिमाइंडर 3 जो कि IND2 3 IND2 10, तो हमें रिमाइंडर 3 और 10 चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें फाइंड करना होगा। 2^1 2^2 2^3 ये सब फाइंड करना होगा। तो हम अभी IND2 3 का मतलब है 2 का कौन सा पावर हमें रिमाइंडर 3 modulo 19 देगा, और IND2 10 का मतलब है 2 का कौन सा पावर हमें रिमाइंडर 10 modulo 19 देगा, जो कि है 2 का कौन सा पावर हमें कॉन्ग्रुएंस टू 10 mod 19 देगा। here 2^13 congruence to 3 mod 19, so IND2 3 का वैल्यू है 13 एंड 2^17 congruence to 10 mod 19 है, so
IND2 10 का वैल्यू है 17। आपको 2⁻1 से लेकर 2⁻18 तक सबका वैल्यू फाइंड करना होगा। क्योंकि यहाँ मॉडुलो 19 है तो आपको 2⁻18 तक सारे वैल्यू कैलकुलेट करने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2⁻18 कैलकुलेट किया है, यहाँ पे 2⁻13, 2⁻17, वैसे ही आपको 2⁻1 से लेकर 2⁻18 तक सारे वैल्यू और सारे रिमाइंडर्स कैलकुलेट करने होंगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है 2⁻13 का वैल्यू एंड 2⁻17 का वैल्यू। आपको 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 अप टू 2⁻17 तक सारे रिमाइंडर्स कैलकुलेट करके पहले लिख लेना है। फिर आपको ऐसे ही वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे IND2, IND2 3, जैसे कि IND2 10 वहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा। जैसे कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में किया है। अभी IND2 3 का वैल्यू हमें मिल गया है 13, क्योंकि 2⁻13 पावर हमें रिमाइंडर 3 दे रहा है। और IND2 10 का वैल्यू है 17, क्योंकि 2 का पावर 17 हमें रिमाइंडर 10 दे रहा है। तो 4x होल इंटू 13 कॉन्ग्रुएंस टू 17 mod 18, दैट इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 52x प्लस 13 congruence to 17 mod 18, that implies 52x congruence to 17 minus 13 mod 18, that implies 52x congruence to 4 mod 18। यहाँ पे हम दोनों साइड 2 डिवाइड करेंगे तो 52x, क्योंकि 52 को हम लिख सकते हैं 2 × 26, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। हियर 2 and 18 का GCD अगर निकालेंगे तो 2 and 18 का GCD क्या आएगा 2 आएगा। तो हम मॉडुलो 18 के साथ 2 को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लेमा था, इफ़ A.C congruence to B.C mod M and GCD of CM is equal to D, then A congruence to B mod M by D, where D is the GCD of C and M. Here C is 2. In 52x congruence to 4 mod 18 में अगर हम उसे लिखेंगे AC congruence to BC mod M, देन ये होगा 2 × 26x congruence to 2 × 2 mod 18. Here 2 is C and modulo M is 18, तो 2 and 18 का GCD आएगा 2, जो कि है D। सो हम लिखेंगे A congruence to B mod M by D। Here A है 26, congruence to B है 2 mod M, here है 18 divided by D, जो कि है GCD, that is 2, 18 by 2, जो कि है 9, that implies 26x congruence to 2 mod 9। अभी हम 26 को 2 × 13x लिख सकते हैं, which is congruence to 2 × 1 mod 9। Here GCD of 2 and 9 is equal to 1, so you can write 13x congruence to 1 mod 9। उसके बाद 13x congruence to 1 mod 9 आ गया। हमें अभी 13 को कैंसिल करने के लिए राइट हैंड साइड में 13 का एक मल्टीपल चाहिए, तो हम मॉड को रिमाइंडर के साथ तब तक ऐड करेंगे जब तक हमें 13 का एक मल्टीपल नहीं मिल जाता। तो हम पहले 1 + 9 ऐड करेंगे, जो कि है 10, फिर 10 + 9 19, फिर 19 + 9 28, फिर 28 + 9 तब तक ऐड करेंगे जब